हमारे सरकार से कुछ सवाल है और वो सवाल जरूरी है। इस तरह के भ्रामक सर्वे लाकर आप इस देश की क्रेडिबिलिटी पर, डेटा की साख पर देश की आर्थिक क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त क्यों कर रहे हैं? और जब भी कोई सरकार आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करती है, आंकड़ों की हेराफेरी, आंकड़ों की जालसाजी करती है, उसका पूरा पूरा प्रमाण आपको निवेश जो गिर जाता है उसमें दिखता है। आज प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और एफडीआई भी लगातार निरंतर 3 साल से गिर रही है। 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आकर एफडीआई खड़ी है, क्योंकि लोगों को अब आपके आंकड़ों पर यकीन नहीं है। हिंदुस्तान की एक क्रेडिबिलिटी थी, एक साख थी कि हम कुछ भी करते हैं, हम अपने आंकड़ों से खिलवाड़ नहीं करते हैं। आप क्यों लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश के आर्थिक आंकड़ों के साथ जालसाजी कर कर इस देश के आंकड़ों की प्रणाली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं? हमारा एक सवाल और है, सरकार अगर 5% गरीबी की बात करती है तो सरकार 46 रुपए प्रति रोज के लोगों के लिए क्या कर रही है? 67 रुपए प्रति रोज जो शहर में लोग हैं उनके लिए क्या कर रही है? सरकार ये जो आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है शहर और गांव के बीच में और अमीर और गरीब के बीच में, उस खाई को पाटने के लिए क्या कर रही है? ये सब बड़े वाजिब सवाल हैं और इस सवाल से पूछे जाने चाहिए। सरकार कहती है बहुत बढ़िया चकाचक मामला है, तो आय क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या सरकार की कोई एजेंसी ये देखेगी कि अगर आय नहीं बढ़ रही है और खर्च ज्यादा हो रहा है उसका असर क्या हो रहा है? क्या सरकार की कोई एजेंसी ये देखना चाहती है कि सेविंग रेट क्यों गिर रहा है, लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी से क्यों पैसा निकालने को मजबूर है? सरकार उज्ज्वला का ढिंडोरा पीटती है और असलियत यह है कि ईंधन पर सिर्फ मात्र 1.5% लोग खर्चा कर रहे हैं। और सरकार की नीति आयोग से एक डायरेक्ट सवाल है। आप ही की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट ने कहा था अभी कुछ ही हफ्तों पहले 11% मल्टी डायमेंशनल लोग गरीब हैं। अब आप कह रहे हैं 5% गरीब हैं। जुलाई 2023 में आपने कहा था कि गांव में 20% के लोग गरीब हैं। तो 20% लोग गरीब हैं, 11% लोग गरीब हैं या 5% लोग गरीब हैं? क्योंकि यह रिपोर्ट नीति आयोग की 3 रिपोर्टों पर यह आंकड़े आधारित है। तो नीति आयोग में कौन सी रिपोर्ट सच्ची है, इस बात की पुष्टि नीति आयोग सरकार की जरूर करे। और असलियत यह है, अगर विश्लेषकों की माने तो यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो महंगाई की लगातार बढ़ती हुई दर है, सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो रिटेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, जो लगातार 6% से या तो बाहर है या 6% के करीब है, जो 4% होना चाहिए था उसकी सीमा रेखा से लगातार बाहर है, उसमें फेरबदल करने की कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह से उसको भी जालसाजी करके नीचे लाया जा सके और फिर टीवी पर बददिमाग प्रवक्ता और मुंह बोले मंत्री पीठ ठोक ठोक कर कहे हम तो महंगाई की दर को नीचे ले आए। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सरकार ने और पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति ये मानती है कि एडवाइजरी कमेटी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ने उनके जीडीपी के बेस ईयर को 2017-18 में बदलने का सुझाव क्यों ठुकराया, क्यों वो आंकड़ा छिपाया गया, क्यों वो आंकड़ा नहीं आया, ये बात सरकार बताए। हमारे हिसाब से इस मंच से हमारी एक ही मांग है कि आंकड़ों के साथ जालसाजी और खिलवाड़ बंद कर दीजिए। अपने नैरेटिव के लिए इस देश की आंकड़ों की साख पर प्रहार मत कीजिए। आप ही का आंकड़ा अगर मान ले तो 46 रुपए प्रतिदिन पर 5% इस देश की आबादी गुजर बसर करने को मजबूर है। उसी में खाना, उसी में पढ़ाई, उसी में दवाई, उसी में कपड़ा, उसी में रोटी करने को मजबूर है। उनके बारे में यह सरकार क्या कर रही है? और मैंने कुछ लोगों का नाम लेके यहां पर साक्ष्य दिए थे। अगर सब ठीक है तो ये जो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं इनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? अगर सब ठीक है तो 2 किसान हर घंटे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर सब ठीक है तो 2022 में 7,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान क्यों ली आर्थिक तंगी?